नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी की जो हमने श्रृंखला शुरू कर रखी है उसका वीडियो लेक्चर चौथा है। आज हम वर्तनी यानी स्पेलिंग के बारे में समझेंगे। कल आपका विज्ञापन जारी हो गया है पटवारी और लेखपाल के लिए। कल मैंने उस पेपर का अध्ययन करा था जो 2016 में हुआ था। उसमें इस वर्तनी स्पेलिंग से 4 प्रश्नों को समावेशित करा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप इस बार एक आवेदक के रूप में हैं पटवारी और लेखपाल के लिए, तो आप इस वर्तनी वाले चैप्टर को भी अच्छे से अपना पूरा करिएगा। बहुत सरल है। इसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। वर्तनी स्पेलिंग वाले में आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जैसा सुनोगे, अगर आपने सही सुना होगा तो आप उसको सही लिखोगे। इसमें उच्चारण का रहता है। अगर आप उस शब्द का उच्चारण अच्छे से करते होंगे तो आपका वह उत्तर गलत नहीं होगा। तो वर्तनी स्पेलिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 4 नंबर कम नहीं होते हैं। 2016 में जब पटवारी और लेखपाल की भर्ती आई थी तो उस समय 200 प्रश्न हुआ करते थे। कल विज्ञापन जब निकला है तो हमने उसका अध्ययन करा। हमने एक वीडियो भी बना रखी है। तो उसमें ये लिखा गया है कि इस बार 100 अंकों की परीक्षा होगी। 100 अंकों की परीक्षा का मतलब होगा कि 100 प्रश्न उसमें होंगे, प्रश्न घट जाएंगे। तो हिंदी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपको अपनी हिंदी का एक प्रश्न भी गलत नहीं करना है। गलत तभी नहीं करोगे जब आप हिंदी के सभी चैप्टर को अच्छे से समझोगे। वर्तनी स्पेलिंग लाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप किसी भी टॉपिक को बहुत हल्के में ना लें। ऐसा नहीं कि मैं वर्तनी तो बहुत आसान होती है या आसान होता है, मैं उसको आराम से कर लूँगा। आप ऐसा ना सोचिए। आपको हर चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। इसीलिए इसको लाने का यही एक मकसद रहा है। तो शुरुआत करते हैं वर्तनी की। जो महत्वपूर्ण जो शब्द हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। आपके पटवारी लेखपाल 2016 में जो 4 प्रश्न आए थे उनको भी मैंने यहाँ पर लिखा है। उनको भी मैं आपको अंत में बताऊँगा और आप इसका पूरा प्रैक्टिस ज़रूर से करिएगा। एक एक चीज़ को आप हल करेगा, एक एक चीज़ को देखिएगा कि कौन सा शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है। बहरहाल देखते हैं। देखो वर्तनी क्या होती है। वर्तनी का मतलब है किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। देखो परिभाषा लिखने को तो नहीं आती है, लेकिन एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि वर्तनी को और क्या कहा जाता है। वर्तनी को और क्या कहा जाता है। तो वर्तनी का एक अन्य नाम हिज्जे भी है। एक हिज्जे भी वर्तनी को कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, समूह ग में बार बार पूछा गया है। वर्तनी का मतलब यही है कि अगर आपका उच्चारण सही होगा तो आप उसको सही ढंग से लिखोगे। समझते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं वो मैंने लिए हैं यहाँ पर। और इसके बाद हमारी जो प्रश्नोत्तरी जो श्रृंखला है, देखो मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ अभी हिंदी की हमारी वीडियो की श्रृंखलाएं चली हैं। तो जैसे ही मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसकी जो प्रश्नोत्तरी है वो भी अपलोड कर रहा हूँ उसके बाद। तो आप ज़रूर से चेक करिएगा। देखो जैसे ही हमने वर्तनी पढ़ाई तो अब इतना संभव नहीं है कि हम सभी शब्दों को यहाँ पर को आपको बता पाएँ कि ये महत्वपूर्ण है। हम कुछ खास शब्द हमने यहाँ लिखे हैं। बाकी जो बचे हुए जो आए हुए प्रश्न हैं उनको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो आप उनको भी ज़रूर से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हमने आशीर्वाद ले रखा है और आशीर्वाद ये अशुद्ध है। देखो मैं पढ़ के एक बार आपको बता भी देता हूँ। जैसे हम इसको कैसे उच्चारण करेंगे, आ र शी वाद, आ र शी वाद, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर शुद्ध है। कैसे, आ शी र वा द, यानी कि र का उच्चारण पहले होगा आ शी र वा द। और यहाँ क्या लिखा था, आ र शी वा द। यहाँ आशीर्वाद था, यहाँ आशीर्वाद है। तो ये वाला आशीर्वाद हमारा सही है। ऐसे ही यहाँ पर नाराज, देखो नाराज को नाराज नहीं नाराज लिखते हैं, नाराज लिखते हैं। ऐसे दिवाली, हम दिवाली में यहाँ छोटी की मात्रा नहीं होती है बल्कि क्या होती है, बड़ी की मात्रा। ऐसे देखो व्यावसायिक, व्यावसायिक को यहाँ य में आ की मात्रा होती है यानी व्यावसायिक होता है जी। आगे देखिए अतिथि, अतिथि देवो भव, ठीक है। अतिथि में क्या गलती हो रखी है, यहाँ पर को हमने बड़ी की मात्रा लगा रखी है जबकि क्या होनी चाहिए, छोटी की मात्रा होनी चाहिए। ऐसे ही कालिदास, कालिदास में हमने क्या यहाँ पर अशुद्धि है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगा रखी है जबकि कालिदास में छोटी ई की मात्रा आती है। जैसे आपकी ये आपकी छोटी, ये आपकी बड़ी।
यहाँ पे देखिए बहुव्रीहि, बहुव्रीहि अक्सर गलत करते हैं बहुव्रीहि को, तो बहुव्रीहि में आपकी बड़ी की मात्रा ना आके छोटी की मात्रा आती है, तो ये आपका शुद्ध है। देखिए अरुण, अरुण जो है आपका, अरुण में ये बड़ा ऊ की जो मात्रा नहीं आएगी, यहाँ पर कौन सी आएगी, छोटा ऊ, अरुण, ठीक है। तो यहाँ पर को इस चिन्ह का अंतर है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटा ऊ। ऐसे गुरु, गुरु में भी यहाँ बड़ा है, यानी इसका मतलब ये गलत है, कैसे आनी चाहिए थी, छोटी आनी चाहिए थी गुरु। ऐसे देखिए अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित में अक्सर हम क्या करते हैं, ये वाला र लगा देते हैं, जबकि ये वाला र होना चाहिए आपका, ये सही है अनुग्रहित। देखो बहुत आसान है, बहुत जल्दी ही ये चैप्टर हो जाता है। तो आप लोग भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हिंदी की लुसेंट की किताब ले लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से प्रश्न उत्तर दे रखे हैं और पीछे कई सालों के जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी श्रृंखला उसमें दे रखी है। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी किताब है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छी किताब है। आप हिंदी लुसेंट ज़रूर से ले लीजिएगा और उसमें जो प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं आप उनको अधिक से अधिक उनका रिविज़न करिएगा। अनुग्रहित तक हमने समझ लिया, हम आगे बात करेंगे। जैसे ऋग्वेद, देखो ऋग्वेद हमने उच्चारण ऋग्वेद सुना तो अशुद्ध हो गया ऋग्वेद। देखो अगर हम इस प्रकार लिखते हैं तो ये अशुद्ध है, जबकि ऋग्वेद कैसा होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए आपका ऋग्वेद। 4 वेद हैं आपके, तो उनमें से एक ऋग्वेद है। देखिए मट मेले, मट मेले, देखो यहाँ पर मौ में एक मात्रा कम है, यानी कि मौ में 2 मात्राएं होनी चाहिए, तब वो मट मेले होगा जी। आगे देखिए अलौकिक, अलौकिक यहाँ पर गलत है, अलौकिक आपका गलत है, जबकि क्या होना चाहिए, अलौकिक होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 2 मात्राएं होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा जी। आगे देखिए औद्योगिक, औद्योगिक, तो औद्योगिक की जगह क्या होना चाहिए, औद्योगिक होना चाहिए, औद्योगिक होना चाहिए, यानी कि एक मात्रा ओ की जगह क्या होना चाहिए, आउ होनी चाहिए। ऐसे देखिए दिनांक, दिनांक है ना, तो दिनांक में चंद्र बिंदु पूरा लगा रखा है, तो ये गलत है जी। कैसा होना चाहिए, ये आपका दिनांक है। अक्सर गलती होती है, केवल बिंदा आता है दिनांक में। ऐसे दुख, हम अक्सर मैं आपसे कहूँ कि एक शब्द मैंने बोला कि राम को दुख हो गया है सीता जी के बिछोने का, तो दुख हम ऐसे लिख देते हैं। तो दुख कैसे लिखेंगे, दु के बाद जो है विसर्ग लगाएंगे, ये विसर्ग लगाएंगे। अभी हम जब संधि देखेंगे तो उस समय देखेंगे दुख को किस प्रकार से हम अलग करते हैं। तो जो दुख है, दुख आपका इस प्रकार से होगा, विसर्ग बीच में होगा, तब आपका शुद्ध होगा। जैसे नवाब, ठीक है, न बाब, न बाब गलत है, नवाब, नवाब की जगह क्या है, नवाब, नवाब, ठीक है। नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा, नवाब। तो कवित्री, अक्सर पूछा गया है प्रश्न है, कवित्री बहुत बार पूछा गया है, कवित्री, कवित्री गलत है, ये कैसा होना चाहिए, कवित्री, क व छोटी की मात्रा त्री, कवित्री, अक्सर पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है कवित्री। ऐसे यहाँ पर देखिए दस्तखत, दस्तखत, तो दस्तखत में क्या गलती हो गई, दस्तखत में हमने यहाँ पर को ये बिंदा नहीं लगाया ख में, तो इस ख के नीचे यहाँ पर बिंदा आएगा। यानी जो आगत व्यंजनों की बात हो रही है, अरबी फारसी की जो हमने बात करी थी, जब आपने याद होगा वर्णमाला में ज और फ बताया था आपको, ये आगत व्यंजन है, आए हुए हैं बाहर से। ऐसे ही तारीख, तारीख में क्या दिक्कत आ गई है, तारीख में दिक्कत आ गई है कि हमने इस ख में ये बिंदा नहीं लगाया, तो तारीख ऐसा होगा। अब हम बात कर लेते हैं अभी पटवारी लेखपाल परीक्षा जो कि कल ही विज्ञापन आपका जारी हुआ है, उसमें 4 प्रश्न इस स्पेलिंग वर्तनी से दिए गए थे, इसलिए लिखे गए हैं ताकि आप इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से पढ़ें। 4 नंबर बहुत होते हैं किसी भी परीक्षा में आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए इसमें एक प्रश्न पूछा गया था, इसमें अशुद्ध छांटना था। मैंने पूरा प्रश्न तो नहीं लिखा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध को छांटे, तो शॉर्ट में लिख दिया अशुद्ध को छांटे। तो इसमें है निश्चितता, विच्छिन्न, कर्मधारय, तीव्र, तो इनमें से कौन सा आपका अशुद्ध है, तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है आप बताइए। निश्चितता, विच्छिन्न, कर्मधारय, तीव्र में से आपका गलत है विच्छिन्न, ये आपका गलत है। इनमें इस 198 प्रश्न था, इसमें शुद्ध आपको ढूंढना है, इसमें से शुद्ध कौन सा है, तो प्रदर्शिनी, दूसरा है सामर्थ्य, दूसरा क्या लिखा है, सामर्थ्य लिखा है, ग क्या है, सामर्थ्य, और घ क्या है, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा उत्तर क्या होगा, सामर्थ्य।
इससे ऊपर वाले में क्या गलती हुई है, सारमथ्य, प्रदर्शनी भी गलत लिखा हुआ है। तो हमारा इसका जो शुद्ध उत्तर था वो सामर्थ्य। इसमें से जो तीसरा प्रश्न है 199, उसमें क्रम में ये था कि शुद्ध को छाड़ना है, तो उत्तरदायी, 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 उत्तर, इसमें तो खाली सिंपल है, उत्तरदायी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा क्या होगा, वो क होगा, उत्तरदायी जी। अगला देखिए, जो 200 नंबर का था, चौथा प्रश्न पूछा गया है, 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें से अशुद्ध आपको ढूंढना था। अभिषेक बिल्कुल गलत लिखा, अभिषेक, श दंत आना चाहिए था। अयोध्या, अयोध्या गलत लिखा है जी। टिप्पणी लिखा है, टिप्पणी होना चाहिए था। तो यानी कि सभी अशुद्ध हैं, तो इसमें से आपका डी उत्तर सही था। तो आशा करता हूँ कि आप वर्तनी को भी आप अच्छे से समझे होंगे और आप इसको बहुत अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे अपनी किताब में से। इसके बाद प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनका समावेश उस प्रश्नोत्तरी में कर देंगे। उसके अलावा भी आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। देखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इस पॉइंट को आप लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। यही मैं आपको सजेशन भी देना चाहूँगा कि आपका पटवारी और लेखपाल में आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आप आज ही से जुड़ जाइए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। अधिक से अधिक आप सेट करने का प्रयास करिएगा। आप लोगों को यही शुभकामनाएं हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार पटवारी और लेखपाल में हो। यही हमारी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप जुड़ते रहिएगा। हम श्रृंखला के तौर पर अपनी वीडियो लगातार अपलोड करते जा रहे हैं। आप देखिएगा, ये ज़रूर से आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे और अभी पटवारी और लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। हर चैप्टर में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम जल्दी ही उसकी वीडियो भी लेके आएंगे। जो प्रश्न पत्र पिछली बार हुआ था, बहुत जल्दी उसको अपलोड करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।